हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे सीडीपी बाल विकास, टॉपिक नंबर 4, बहुबुद्धि, बुद्धि एवं सृजनात्मकता के कुल 40 प्रश्न जो हार्ड लेवल के होंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। सीटेट के अनुसार बुद्धि को सबसे उचित रूप में कैसे परिभाषित किया गया? तो देखिए, तो जो इसका सही जवाब होगा, देखिए केवल है तो निगेटिव गलत, जन्मजात नहीं होता है, पर्यावरण के साथ समायोजन की क्षमता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। बीने के अनुसार बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो देखिए, बीने के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है बुद्धि का, वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्णय क्षमता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। बीने ने जो बुद्धि को समझाया वो तर्क करने और निर्णय लेने की क्षमता को मानते हैं, ठीक ना। बीने ने जो बुद्धि को समझाया है, बुद्धि के बारे में, उसमें यही बताया है कि तर्क और निर्णय करने की क्षमता को मानते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्टर्न का IQ सूत्र क्या है? तो क्या होता है, मानसिक आयु बटे काल्पनिक आयु गुणे 100। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा MA बटे CA गुणे 100। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 4, यदि किसी बच्चे का IQ 70 से कम है तो वह किस श्रेणी में आता है? तो देखिए, जब कोई बच्चा है, अगर वो 70 से कम उसका IQ लेवल हो बुद्धि का, तो वह मंद बुद्धि कहलाता है बच्चा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंद बुद्धि बच्चा होगा। प्रश्न नंबर 5, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? तो गार्डनर साहब क्या बताए हैं? बुद्धि एक नहीं बल्कि कई प्रकार की होती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब होगा, विभिन्न प्रकार की क्षमताएं वाली बुद्धि होती है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। निम्न में कौन सी बुद्धि गार्डनर की सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, भाषिक ये है, ठीक, तार्किक गणितीय ये भी है, नैतिक बुद्धि ये भी है, और संगीती ये बुद्धि, हाँ ये भी है। देखिए, इसमें नैतिक बुद्धि नहीं है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। जो बच्चा संगीत में रुचि रखता है और सुर ताल को आसानी से पहचानता है, उसमें कौन सी बुद्धि प्रबल होती है? तो देखिए, जब संगीत की बात आ गई तो संगीतिक बुद्धि क्या होगी, प्रबल होगी ना। तो इसका जो सही जवाब है संगीतिक बुद्धि। प्रश्न नंबर 8 है, सृजनात्मकता का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, नवीन और उपयोगी विचार उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। सृजनात्मकता बच्चे की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो जो सृजनात्मकता में बच्चा जो होता है, वह जिज्ञासा उसको होने लगती है, ठीक ना। वो जिज्ञासु होने लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिज्ञासु। प्रश्न नंबर 10, निम्न में कौन सा गुण सृजनात्मकता में बाधा माना जाता है? तो देखिए, जो बाधक माना जाता है वो अत्यधिक अनुशासन, ज़्यादा अनुशासन दिखाएंगे तो
वो बाधा बनेगी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11, यदि किसी बच्चे का मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका आईक्यू कितना होगा। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह 120 हो जाएगा। अब हल करके देख भी लेते हैं। आईक्यू बराबर होता है MA बटे CA गुणे 100। तो क्या है इसकी मासिक आयु 12 है और वास्तविक आयु क्या है 10 वर्ष गुणे 100। तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ 12 बचा, यहाँ पर 10, तो 12 गुणे 10 कितना हो जाएगा 100, 120 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 12, प्रतिभाशाली बालक से क्या तात्पर्य है। जो प्रतिभाशाली बालक होता है उनका जो आईक्यू लेवल होता है वह 110 से ऊपर होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 110 से अधिक। प्रश्न नंबर 13 है, टरमैन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस आधार पर की जाती है। तो देखिए जो उनके जो है आईक्यू लेवल के ऊपर पहचान की जाती है ना, तो बालक का जो आईक्यू लेवल कितना है उसके आधार पर की जाती है। तो उच्च आईक्यू पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, निम्न में कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत है। तो देखिए जो व्यक्तिगत होता है वह स्टैनफोर्ड बिने का है, ठीक ना। बीने ने क्या किया है, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, आर्मी अल्फा एवं आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण है। तो देखिए जब आर्मी अल्फा और बीटा जो परीक्षण हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा, एक समूहवादी परीक्षण होगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समूह। प्रश्न नंबर 16, सृजनात्मकता का संबंध सबसे अधिक किससे होता है। तो देखिए यह जो होता है काल्पनिकशीलता से सबसे अधिक होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17, सृजनात्मकता सोच का मुख्य घटक कौन सा है। तो देखिए जो ये होता है यह अपसारी सोच का होता है जो एक समस्या के कई समाधान को खोजता है, फैला होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, निम्न में कौन सी बुद्धि आत्मज्ञान से संबंधित है। तो देखिए जो आत्मज्ञान से जो संबंधित है अंतः व्यक्तित्व बुद्धि होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19 है, जो बच्चा समूह में एक अच्छा कार्य करता है और दूसरों की भावनाएं समझता है उनमें कौन सी बुद्धि अधिक होती है। तो देखिए जो इसमें होती है अंतर व्यक्तित्व जो बुद्धि सबसे अधिक होगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, सृजनात्मकता के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, शिक्षक स्वतंत्र और प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, देखते हैं, निम्न कौन सा कथन बुद्धि की वंशानुक्रमी भूमिका को दर्शाता है। तो देखिए ये जो दर्शाता है समान जुड़वा बच्चे जो आईक्यू समान होता है, जो एक साथ दो बच्चे जन्म लेते हैं एक बार में, तो क्या होता है जो जुड़वा होते हैं उनका आईक्यू लेवल लगभग समान होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 22 है, पर्यावरण का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है विकास में सहायक होते हैं, जो पर्यावरण होता है वो विकास में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 23 है,
आईक्यू परीक्षण की सबसे बड़ी सीमा क्या मानी जाती है? तो देखिए, जो सबसे बड़ी सीमा होती है वह सृजनात्मकता को नहीं मापता है, ठीक ना, आईक्यू लेवल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आईक्यू टेस्ट होता है ना, वह पूरी तरह न सृजनात्मकता को न भावात्मकता को पूरी तरह यह नहीं नापता है, ठीक ना, न तो रचनात्मकता को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। निम्न में कौन सा सृजनात्मकता का गुण नहीं है? तो देखिए, आज्ञाकारिता जो है यह नहीं होगा, ठीक ना, इसका जो सही जवाब है डी। प्रश्न नंबर 25 है, भावात्मक बुद्धि शब्द किसने दिया? तो ये जो दिया ऑप्शन नंबर सी, गोलमैन ने। प्रश्न नंबर 26 है, भावात्मक बुद्धि का मुख्य घटक कौन सा है? तो ये जो है आत्म जागरूकता है, इसका सही जवाब बी। प्रश्न नंबर 27, गार्डनर के अनुसार विद्यालय में किस प्रकार का शिक्षण सर्वोत्तम है? तो यह जो है बहुबुद्धि आधारित शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 28, जिस बच्चे में तार्किक गणितीय बुद्धि अधिक होती है वह कैसा बच्चा होता है? तो यह जो संख्यानात्मक समस्याएं जल्दी हल कर सकता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज कुल 30 क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 29 है, सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो देखिए, जो कक्षा का वातावरण होना चाहिए वह अनियंत्रित होना चाहिए, स्वतंत्र और प्रेरक होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 है, सीटेट के अनुसार बुद्धि एवं सृजनात्मकता का संबंध क्या है? देखिए, बुद्धि आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं होती है, ठीक ना, सबके पास बुद्धि होती है लेकिन पर्याप्त बुद्धि नहीं होती है, सभी लोगों का बुद्धि एक समान नहीं होती है। तो आज यहीं तक पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।